वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम रुखसाना है। मैं आपकी टीचर। 9th क्लास का 4th चैप्टर हम लोगों ने सेल एंड टिश्यू शुरू किए हुए, जिसमें अभी हम सेल के हिस्से को पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो इससे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के मतलब डिटेल से पढ़ चुके हैं। आज हमारा टॉपिक हो जाएगा साइकोस्केलेटन। साइकोस्केलेटन एक नेटवर्क टाइप की चीज़ है। नेटवर्क टाइप की चीज़ क्या होती है आपको मालूम है? जाल सा बिछा होता है, बारीक सा। अच्छा, माइक्रोफिलामेंट इसमें है और माइक्रोट्यूबुलस, दो चीज़ों का काम है यहाँ पर। अब ये जो दो चीज़ें हैं इनमें क्या है? माइक्रोफिलामेंट क्या है? ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि धागों की तरह का होता है। और माइक्रोट्यूबुलस जो क्या होंगे? ये आपके फिलामेंट जो हैं वो ज़रा मोटे होते हैं, यानी कि फ्लैजिला वगैरह के जिस तरह के होते हैं ना, उस तरह के होते हैं। यानी कि हम फ्लैजिला और सिलिया की इसकी एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। सिलिया की एग्जाम्पल जो सी आप ले लेते हैं पैरामीशियम में, और पैरामीशियम किस में आ जाता है? ये आपका माइक्रोफिलामेंट में आ जाता है। इसी तरह हम फ्लैजिला को लेंगे तो उसके जो फिलामेंट हैं वो क्या हो जाएंगे? माइक्रोट्यूबुलेट्स में, क्योंकि वो ज़रा मोटे होते हैं। अच्छा जी, अब इसमें हमारा क्या है? सबसे पहले आप देखिए, इट इज़ द थिन मेड अप ऑफ विद एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन क्या है? ये चेंज सेल शेप, यानी कि ये सेल की शेप चेंज करने के काम आती है और फिर उसको होल्ड रखती है। ठीक है, इसके बाद और इसकी एग्जाम्पल आप सिलिया और पैरामीशियम कह दीजिए, या सिलिया के पैरामीशियम की मौजूदगी कहा जा सकता है। फिर इसके बाद आ जाते हैं माइक्रोट्यूबुलस। माइक्रोट्यूबुलस जो से क्या है? ये थिक होते हैं और ज़रा मोटे होते हैं। ये क्या करते हैं? शक्ल को कायम रखने में मदद देते हैं। फ्लैजिला की शक्ल जो सी है वो कायम रहती है और इसके पीछे एक मोटा सारा फिलामेंट होता है। ठीक है, और ये किसका बना हुआ होता है? ये आपके प्रोटीन का बना हुआ होता है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम जिस वक़्त बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें जौन-सी हैं, किस वक़्त हम डिटेल से इनको पढ़ेंगे, जिस वक़्त ये चीज़ें हम क्या कहते हैं, सेल की तक़सीम होगी ना, ये जो फिलामेंट्स वग़ैरह हैं, ये हम जिस वक़्त डिवीज़न ऑफ सेल्स आएगी, उसके बीच में हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे। फिर उस वक़्त आप देखेंगे कि कहाँ पर ये जो नेटवर्क है, ये किस तरीके से सेल की डिवीज़न के बीच में किस तरह से वर्क करने में हमारी हेल्प करता है। और इसके अलावा जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और ये इंशाल्लाह ताला अगला जो हमारा होगा वो इसका है ऑर्गेनेलीज़ का, इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है ये जो इतना सा है आपको समझ आ गया होगा। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही।